अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी तजावीज़ अहमकाना करार दे दी। ओबामा और बाइडन होते तो शायद कबूल कर लेते। मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। जंगबंदी मुआहिदा बिस्तर मर्ग पर आखिरी सांसें ले रहा है। मुआहिदा होने तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। अब नाहरमज खुला रखने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम की दोबारा बहाली पर गौर शुरू। सदर ट्रंप की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरानी सब बातों पर मुत्तफिक होकर मुकर जाते हैं। ईरान ने नई तजावीज़ में एटमी हथियार न बनाने की बात वाज़ेह तौर पर नहीं की। तेहरान के पास न्यूक्लियर डस्ट निकालने के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं। ईरानी मुज़ाकरातकारों ने एटमी फुजले को निकालने के लिए हमारी ज़रूरत इकरार दिया। सीज़ फायर के लिए अमरीका से किए गए तमाम मुतालबात जायज़ हैं। ईरान के मुआहदे के लिए चीन को बतौर ज़ामिन बनाने की तजवीज़। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि जंग मुसल्लत की गई तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। सफारतकारी के दरवाजे अब भी खुले हैं। ईरान पर आयद गैर कानूनी नाकाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। बैरून मुल्क मुंजमद दरानी असासे बहाल किए जाएँ। अब नाहरमज में महफूज बहरी गुजरगाह और ख़ित्ते में सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। ईरान और अमरीका के दरमियान बाज़ाबता सालिस अब भी पाकिस्तान है। नायब वज़ीर आज़म इशराक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक रबता बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का अबनाए हुर्मत समेत बहरी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर। शहज़ादा फैसल बिन फरहान की पाकिस्तान के तमीरी किरदार और इलाक़ाई अमन के लिए कोशिशों की तारीफ़। लुबनान सरहद पर घमसान की जंग, इसराइली फ़ौज का अपनी हलाकतों का बड़ा एतराफ़। मार्च से लेकर अब तक 18 एहलकार हलाक हो गए। जनूबी लुबनान में इसराइली फोर्सेस की संगीन जानी नुकसान के बाद सरहद पार बड़ी कार्रवाई। 20 टन बारूदी मवाद के धमाके से 120 मीटर तवील ज़ेर ज़मीन सरुंग तबाह करने का दावा। सरहद पट्टी पर फ़िरक़ैन के माबैन खूनी झड़पों और हमलों में शदीद तेज़ी। सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी। इसराइल ने ताज़ा हलाकतों की तस्दीक कर दी। बनू हमले के ज़िम्मेदारों के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई का हक रखते हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम। अफ़गान नाज़िमुल अमूर की दफ्तर ख़ारजा में तलबी, एहतजाजी मुरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। अफ़गान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ अमूर पर मुशावरत। मुल्क की दाखिली और ख़ारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की सालिसी पर भी बातचीत हुई। मार्का हक़ के शोहदा को ख़राज अक़ीदत, मसल्ह फ़ाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा गया। सदर ज़रदारी ने कहा कि मुश्किल हालात में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। महंगाई के दबाव में कमी, अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। मार्का हक़ में अजीम फतह पर पाक अफ़वाज को खराज तहसीन पेश। कौमी असम्बली सिंध और पंजाब असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि 10 मई मुल्क की तारीख़ का रोशन और ताबनाक दिन है। पाक अफ़वाज ने 1 साल कबल कई गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में कौम सीसा पलाई दीवार बन गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह लेवी है। IMF हदफ के मुताबिक डीजल और पेट्रोल पर लेवी 160 रुपये तक ले जाना है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का सेनेट कायमा कमेटी इजलास में इंकशाफ। कहा, बजट में IMF से तय था कि पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये लीटर चार्ज करेंगे। पेट्रोलियम पर लेवी बढ़ाना हुकूमत की मजबूरी है। बाज़ ममालिक ने टैक्स कम करके अवाम को रिलीफ दिया।